भैया जी यही तरीका है, जवाब नहीं दोगे तो यही तरीका है मेरे पास, पेमेंट करो बात खत्म, बस कोई रोला शोला नहीं। मैं एकदम से सबसे पहले तो एकदम शांत हो गया अचानक से मैं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एकदम नर्वस हो गया था। दूसरी चीज़, यदि इस प्रकार के कॉल अगर आ रहे हैं तो उसको आपको जो भी अनजान लिंक इस प्रकार के आते हैं उस लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है या उस पर किसी भी प्रकार का। तुम्हारा माई लव शव इधर सबका नंबर है मेरे पास, टेंशन नहीं है भैया। मिस्ती माई लव। जो आपके कांटेक्ट है उसका जब आप अपनी परमिशन देते हो तो सामने वाली कंपनी के पास आपका पूरा डेटा हैंडओवर होता है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने भी कल वही फ़ोटो देख लिया, तो मम्मी ने तो मेरे मदद की कि नहीं जो भी है कंप्लेंट करो, अच्छा है। लेकिन किसी किसी के घर वाले ऐसे रहते हैं कि लेकिन अब जो फोटोज़ वीडियोज़ जो वायरल होंगे, मेरे जो दिक्कत होंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक प्रकार से शर्म आ रही है। पैसा लोन पे नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ और आपको। डेढ़ साल तक का नहीं है, तुम पता है कि बिफोर 1 डे पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट करो या नंगे हो। मुझे एक बात बताओ, क्या करूं मैं? तुमने पेमेंट करना है या मैं अपना काम करूं? लोन लेने के तरीके अलग हैं। आप अपने बैंक में जाइए, उनसे लोन लीजिए, आपको क्रेडिट स्कोर के थ्रू वहां पे भी आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन ऐसे थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से बचें। दूसरा, अगर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उसके झांसे में ना है, बिल्कुल आपको पैसे उसको देने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है क्योंकि उस पे जो कॉल आ रहे हैं मुकुल के पास भी वो पाकिस्तान के नंबर से आ रहे हैं। और अभी कि भाई इससे डरना नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप निकल सकते हैं। और इसकी एक कंप्लेन अपने नज़दीकी थाना में ज़रूर करवाइए। क्योंकि आप गलत नहीं है तो आप एक कंप्लेंट दे चुके हैं वहाँ पे ऑलरेडी। हाँ, मेरे कलीग्स भी हैं जो भी उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, अब एक उनके सामने एक छवि बनती कि मैं हूँ अच्छा हूँ, जो भी है उनके साथ में रह रहा हूँ। कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। जी बिल्कुल सर। जब ये चीज़ पूरी पता चली तो फिर आपका माइंडसेट क्या किया आप, जब आपको ये पता चला कि मेरी फोटोज ऐसे वायरल हो पहले इसमें जब से मेरे पास जब कल से आना चालू हुए, सर उनके पास हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो चले जाते हैं, तो हमें अपने फ़ोन में क्या प्रिकॉशंस ऐसे रखने चाहिए जो ये सब ना जाए? प्लस पॉइंट ये है कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कल से। दिमाग में पहले क्या आता है कि पैसा दे दें कि हम इससे बच जाएंगे, जो कि मुकुल के साथ ऑलरेडी हुआ है और एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उसकी फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं आप, जो कि एक अच्छे समाज से आता है, एक अच्छा स्टूडेंट है, एक कहीं पर रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करता है। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या हो, अगर आपको पैसे की हो ज़रूरत और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप से सहायता लें। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको आपके क्रेडिट स्कोर के बल पे आपको पैसा देते हैं, मतलब कि लोन देते हैं, लेकिन वही लोन आपके जी का जंजाल बन सकता है। जी हाँ, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे हम ये वीडियो बना रहे हैं वो विषय है साइबर ठगी का, और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि यह है उत्पीड़न का। हमारे साथ स्टूडियो में अभी मौजूद है मुकुल और उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और ये साथ ही साइबर क्राइम का भी केस है। उनको जान से मारने की धमकी तक दी गई, साथ ही उनकी वीडियोस वायरल की गई जो कि बिल्कुल एडिट की हुई हैं। और एक चीज में तो ये भी सामने आया था कि इनको बता रहे थे कि हम आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है मुकुल से। हाय मुकुल, क्या कुछ मामला है, किस चीज से, कैसे आपके पास फोन आए, जी जी, किन्होंने आपको धमकियां दी, एक बार विस्तार से बताइएगा। मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि एक्चुअली बीच में भी मेरे पास मैं इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसे चला रहा था, उसमें ये ऐड आते बीच में, एडवर्टाइजिंग आते हैं, ये थर्ड पार्टी ऐप रहते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया था, ओपन हुआ तो मेरे ऐप में ये पता नहीं कहाँ से ये इंस्टॉल हो चुका था, क्योंकि प्ले स्टोर में नहीं है, ये थर्ड पार्टी से डायरेक्ट इंस्टॉल हो चुका था। तो मैं ओपन करके देखा, तो ओपन करने से जो अलाउ, हम जो नॉर्मली बेसिस डेली बेसिस करते हैं, अलाउ कर दिया मैंने, सब एक्सेस दे दिया था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे नाम से शायद कभी, मैं पहले लोन ले चुका हूँ, वो पे भी कर चुका हूँ जो एक्चुअल थे मेरे, तो उसमें से मेरे फोटो सेल्फीज जो आती हैं वो और पैन कार्ड फोटो उनके पास चले गए थे एक्सेस, क्योंकि डाटा फॉरवर्ड होते रहता है। मेरे बेस पे उन्होंने एक लोन बनाया वहाँ पे, मेरा अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर हो गया, अमाउंट आया, पहले तो हट गया, मैं वो हटा दिया था वहाँ से। तो उसके बाद फिर ना 2-3 दिन बाद मेरा मैसेज आया अकाउंट पे कि ये अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं।
और नाम भी कहीं दूसरे के नाम है, किसी नहीं के तो भी वो नाम से। लोन अमाउंट आपने रिक्वेस्ट की थी क्या उस थर्ड पार्टी ऐप के? नहीं, वो ऑटोमेटिक चले गई थी उनके पास रिक्वेस्ट। अच्छा, मतलब वो जो पैसा आपके अकाउंट में आया है, जी जी जी। वो आपने रिक्वेस्ट नहीं करी, मतलब वो लोन अभी आपने लिया नहीं था? नहीं, इसके पहले आप दूसरे ऐप से लोन ले चुके हो? ले चुका था मैं। राइट। और ये वाला जो अभी अपने पास फ्रॉड वाला चीज आई है, उससे आपने पैसे की रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी मैंने। वो जब एप्लीकेशन आप टच करते ओपन करते हैं, हाँ। वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक चले जाती है उनके पास कि आपने की लोन लेने के लिए ही हमारा ऐप को चुना है, ऐसे करके। ठीक। और ये ऐप आपने इंस्टॉल किया था, आप बता रहे हैं थर्ड पार्टी है जो कि गूगल प्ले स्टोर में भी नहीं है? गूगल से होता है, डायरेक्ट क्रोम गूगल से होता है। अच्छा। जो कि प्ले स्टोर से नहीं होता, ये ऐप डाउनलोड नहीं होता है। तो मैं आप लोगों की सहायता के लिए बताता हूं कि ये जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में नहीं मिलेंगे, मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं ऐप स्टोर और गूगल की पॉलिसीज के साथ। तो ये आपको गूगल में, जैसे हम कोई भी ऐप या कोई भी जो वेबसाइट्स होती हैं थर्ड पार्टी, उसमें से जब हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसको थर्ड पार्टी ऐप कहा जाता है, राइट? जी। तो आपने ये ऐप डाउनलोड किया, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हुआ? मैंने लिंक टच कर दिया था। अच्छा, ये लिंक किस में आई थी आपको? फेसबुक चला रहा था मैं। हाँ। तो उसमें जब स्टोरीज किसी का देखते हैं या फिर स्क्रॉल करते हैं, तो उसके बीच में एक ऐड आती है, एडवर्टाइजिंग रहती है। ठीक है। उसमें मैंने टच कर दिया था। ठीक है। तो जिसके कारण ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई, ऐप में, मेरे गैलरीज में इंस्टॉल हो गई वो। तो ये प्रोसेस हुआ आगे में। अब इसके बाद अमाउंट मेरे पास आ गया। नहीं तो अब देखिए, इसमें एक चीज है कि वो ऐप तो आपके फोन में इंस्टॉल हुआ जी। तो उनके पास आपकी यूपीआई आईडी कैसे आई जिसमें आपके बैंक में अकाउंट, मतलब अमाउंट आ रहा है? एक्चुअली क्या होता है, मैं बोला ना, इन लोग के पास एक्सेस चले जाता है। तो बैंक अकाउंट जो मेरा नंबर है, एसबीआई का ही बैंक अकाउंट है मेरा, जो शुरू से है ये चल रहा है, तो उनके पास वो आ गया था। नहीं, कैसे आया था? वही तो बात है। जैसे आपने वो ऐप को देखा तो आपने उसमें लॉगिन किया होगा, आपने साइन अप किया होगा, तो अपनी डिटेल्स फिल करी। बैंक अकाउंट्स का डिटेल मांगा था तो मैं डाल दिया। हाँ, मैं डाला था लास्ट में। हाँ, मतलब बिना डिटेल डाले तो कोई भी चीजें लीक बैंक अकाउंट का डिटेल्स वाले डाले थे मैंने। आपने, मतलब वो उसमें पुट किया था ना, आपको डिटेल्स डाली थी। ठीक है। उसके बाद उनके पास आपकी यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स आई। जी, चले गई थी। ठीक है। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आने चालू हुए? जी, 5-6 जगह से पैसे आए मेरे पास। हाँ। कोई 3000 आया, कोई 2000 आया, कोई 4500 आया, ऐसे करके डिफरेंट ब्रेक कर करके अमाउंट आए मेरे पास। अच्छा, जब फिर मैंने ऐप को जब ओपन किया, मेरे पास जब मैसेज आना चालू किया, मैंने देखा कि, तो उसके बाद मैं वहाँ पे ऑप्शन चेक किया, मेरे पास लमसम में अमाउंट जो था वहाँ पे पहले 20,000 का था। ठीक है। जिसमें से मेरे पास करीब करीब 8 से 10 हज़ार रुपये आए थे, क्योंकि 50% उन्होंने पैसा काट चुका था पहले से, क्योंकि काट के देते हैं। तो मैं बोला नहीं चाहिए करके मेरे को जो ये अमाउंट है, मैंने वापस पे करना चालू किया। तो उसमें एक कॉलम रहता है कि आपको इस बैंक ने इतना पैसा दिया, इस बैंक ने इतना पैसा दिया है। तो जैसा जैसा था मैं वैसा पे करते गया। अब जितना मैंने पे किया है उसके अलावा जो बचा है वो अमाउंट बढ़ के अब करीब करीब 50,000 और कुछ हो गया। अच्छा, मतलब वो डेली बेसिस पे बढ़ रहा है वो। और आपके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट आया नहीं आया, पर उनके ऐप में वो शो कर रहा है। आपके पास वो ऐप है अभी आपके फोन में है? अभी नहीं था, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एप्लीकेशन जब मैं साइबर क्राइम में गया था तो उन्होंने ऐप मेरे से डिलीट करवा दिया है। परमिशन जो भी मैंने अलाउ की थी हटा के, डिनाई करके ऐप डिलीट करवा दिया गया मेरे से, ताकि और कुछ आगे प्रॉब्लम ना हो मेरे ना हो। नहीं, सही बात है। और इसका कुछ आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ली हुई है? ऐप चैट्स का है। चैट्स के हैं? हाँ, जो मेरे अदर कंट्रीज के नंबर से व्हाट्सअप मैसेज कॉल्स आ रहे हैं कि अब्यूजिंग कर रहे हैं, है ना, न्यूड्स फोटो को एडिट कर करके जो डाल रहे हैं, जो किसी भी मेरे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल जो हैं, उनका नंबर उनको एक्सेस हो जाता है, तो उसी में वो बस फॉरवर्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और धमका रहे हैं कि तुमको मार देंगे, आतंकवादी, जो भी फोटो एडिट करके मेरा फैला रहे हैं सब जगह, बस वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ना, इसको बोलते हैं फिशिंग। टेक्निकल भाषा में इसको फिशिंग बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन में, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन पे एक लेयर आती है। वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको आपका फ़ोन एकदम नॉर्मल चलता हुआ दिखेगा, लेकिन जो हैकर्स होते हैं इसके पीछे, वो आपका जो भी डेटा है उसको एक्सेस करता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आप उस ऐप को अपनी पूरे कंटेंट की परमिशन देते हैं। हम हर बार ये बोलते हैं कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज करें, कोई भी ऐप होता है उसमें आप हमेशा अपने कंटेंट का जो आपके कॉन्टैक्ट है उसका जब आप अपनी परमिशन देते हो तो सामने वाली कंपनी के पास आपका पूरा डेटा हैंडओवर होता है। और वही चीज हुई है मुकुल के साथ भी। मुकुल ने उस थर्ड पार्टी ऐप में अपना जो कंटेंट डिटेल्स है वो अलाउ किया, परमिशन अलाउ करी, तो जो मुकुल का पूरा कॉन्टैक्ट बेस है वो उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के कंपनी के पास चला गया। अब चीज यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि इन्होंने तो वो पैसा लिया नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने वो पैसा लिया नहीं, इनके अकाउंट में पैसे आए, बट जो अमाउंट आया
वो उस ऐप में दिखा रहा है 50,000 जी, और आपके अकाउंट में जो पैसे आए वो आए 20,000। 20,000 रुपये। 20,000 जी, रुपए। जी सर। तो इसमें ही वो पहले तो आपको डराएंगे कि आपने हमसे इतना सारा लोन लिया है, उसके बाद आप इसको पे करो, नहीं पे करेंगे तो हम आपके फोटो वायरस कर देंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को धमकाएंगे, जो भी थ्रेट्स देंगे, है ना, ये सब तो details। आप बता रहे थे आपके फैमिली मेंबर्स को भी मैसेज गए हैं, जी, वो मेरी कॉल मम्मी आ को रहे हैं। मेरी मम्मी को कल ही मैसेज आया था। हाँ। फोटो एडिट करके, जो उन्होंने मेरा चेहरा का जो एडिट करके बस लगा दिया था कॉपी पेस्ट करके। अच्छा। मेरी मम्मी के पास भी आया था। आज मॉर्निंग में मेरी सिस्टर के पास में कॉल भी गया था क्या कॉल किया था? कि आप मुकुल पटेल के यहाँ से बोल रहे हैं क्या, तो उन्होंने लोन लिया है हमसे, अब पे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम वायरल कर देंगे, आपका भी कुछ कुछ ऐसे कर देंगे। उनको भी कुछ कुछ गलत वर्डिंग ऐसे बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। मतलब वो एब्यूज भी करते जी। हैं। और ये अक्सर काफ़ी सारे आपने उन वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें ये सब ऐसे साइबर ठगी वाली चीज़ें सामने आती है। दरअसल होता क्या है कि हमको जब पैसे की नीड होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल। पैसे ले लेते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती तो ये भी मानी जाएगी कि हमको पैसे की जरूरत है, हमने बिना किसी ऐप को जी, सोचे बिल्कुल। हमारी डिटेल शेयर करी। लेकिन अब मुकुल ने इसमें साइबर फ्रॉड का आवेदन करवाया है। यहाँ पे जो थाना है, स्मृति नगर थाने में मुकुल ने इसका पूरा आवेदन करवाया है। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ आवेदन की पूरी इसमें लिखा हुआ है हर चीज़। और इसमें ये लिखा है कि इसमें मुकुल से उस वेबसाइट से मुकुल के पास 50,000 रुपये आए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। जी। और वो मुकुल को अभी ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारा अमाउंट जल्द से जल्द दीजिए, नहीं तो आपकी फोटो को एडिट करके और सिंपल फोटो को न्यूड फोटो बनाकर वायरल कर देंगे। और साथ ही साथ इसके पूरे फैमिली मेंबर्स के नंबर का एक्सेस लेके हर किसी को वो फोटोज शेयर की जा रही है। अब ये तो मामला जो था ये पेमेंट ऐप से बनकर अब एक साइबर फ्रॉड ठगी में आ गया है। बिल्कुल सर। ठीक है। और सीजी भास्कर आप लोगों से इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो फ्रॉड अभी मुकुल के साथ हुआ है, मुकुल ने अभी इसकी कंप्लेन भी कराई है। और इस चीज के बाद हमारे टीम से अनन्या शर्मा ने भिलाई के एडिशनल एसपी सत्य प्रकाश से भी बात करी। इस पूरे मुद्दे पे एडिशनल एसपी सत्य प्रकाश ने क्या कहा है, एक बार वो सुनते हैं। व्यक्ति जो फ्रॉडेंट है या जो व्यक्ति फ्रॉड करता है वो एक ग्रुप बना सकते हैं और एक स्पैम कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल अथवा अन्य प्रकार के डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके आपके पास मैसेज भेज रहे हैं और उसके साथ में वो एक लिंक भेजते हैं। यदि कुछ लिंक को कोई भी क्लिक करता है, पहले तो ये देखने वाली बात है कि यदि 91+91 के अतिरिक्त और कोई भी 92 कॉल्स IST कॉल अगर आता है तो उसको आपको बिल्कुल रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार के कॉल आते हैं तो तत्काल उसकी जानकारी आपको जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो एक हेल्पलाइन है 1930 उस पर तत्काल उसकी सूचना दें ताकि उस कॉल को या उस मोबाइल को ब्लॉक किया जा सके। ये आपको करना है। दूसरी चीज़, यदि इस प्रकार के कॉल अगर आ रहे हैं तो उसको आपको जो भी अनजान लिंक इस प्रकार के आते हैं उस लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है या उस पर किसी भी प्रकार का आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है। यदि रिस्पॉन्स आपने दे भी दिया तो उसके कहे अनुसार यदि वो आपको कुछ पैसे अनऑथराइज तरीके से भेज रहा है, एक तो ये गलत है। आपको पता है कि बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो उसकी इतनी सारी फॉर्मेलिटी रहती है, इतनी जगह आपको दस्तखत करने रहते हो, तो इतने ईजी वे में कोई भी संस्थान पैसा लोन पे नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ और आपको भविष्य में आगे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार के लिंक्स और इस प्रकार के मैसेजेस से बचें और न सिर्फ बचें बल्कि आसपास लोग, यदि कोई व्यक्ति ऐसा शिकार हुआ है तो उसको ये चाहिए कि वो तत्काल 1930 में इसकी सूचना दो, पुलिस में इसकी सूचना दे ताकि त्वरित कार्रवाई किया जा सके और वो जो कॉल है, वो लिंक है या वो मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उनको त्वरित रूप से ब्लॉक करवाया जा सके। दूसरा, अगर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उसके झांसे में ना है। बिल्कुल आपको पैसे उसको देने की आवश्यकता नहीं है और अगर ज़्यादा कोई ऐसा करता है तो लिखित शिकायत आप तत्काल रूप से इसमें जो भी करता हूँ आपका पुलिस स्टेशन में उसको करें ताकि इस प्रकार में पुलिस के द्वारा उचित एवं वैधानिक कार्रवाई की जा सके। सर, उनके पास हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो चले जाते हैं, तो हमें अपने फ़ोन में क्या प्रिकॉशंस ऐसे रखने चाहिए जो ये सब ना जाए? देखिए, वो जो लिंक भेजता है अनऑथराइज तरीके से, यदि वो लिंक को जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो उसको एक्सेस मिल जाता है आपके मोबाइल पे। तो आपके मोबाइल में सोशल मीडिया, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो भी रहने हैं उनके वहाँ तक उसकी पहुँच हो जाती है, उसका एक्सेस हो जाता है। ऐसे मामलों में आपको तत्काल पुलिस को इसकी सूचना देना है
आपके कॉन्टेक्ट्स में जो भी व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्तियों को आप एक मैसेज आवश्यक रूप से देगी कि संबंधित लिंक के माध्यम से मेरे मोबाइल को किसी व्यक्ति के द्वारा हैक कर लिया गया है। और यदि इसकी सूचना आप पुलिस को देते हैं तो पुलिस के माध्यम से जो संबंधित सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसको पुलिस के द्वारा जो अपना साइबर सेल है उसके माध्यम से एक मैसेज दिया जाता है, उनके रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाता है। उस रिक्वेस्ट लेटर के बेस पे जो भी व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड किया है उसके जो भी मोबाइल है और उसके द्वारा जिस भी कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल किया गया उसको तत्काल नेशनल साइबर सिक्योरिटी के द्वारा ब्लॉक दिया जाता है। और उसके पश्चात आप चाहें तो तत्काल आपका जो भी मोबाइल है उसका या जो भी आपके सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उसमें जो भी आपका पासवर्ड है, आईडी है, उसको तत्कालिक रूप से आपको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। और आपने जो भी नियरली जो भी आपके कांटेक्ट में उनको आप सम्मति के टीम को इस प्रकार की चेंज करने के पश्चात सूचना दो ताकि आपका जो भी डाटा है सुरक्षित। तो जैसे कि अभी आपने सत्य प्रकाश जी की बातें सुनी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पे, और मुकुल को जो फोन नंबर से कॉल आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो नॉर्मल कॉल नहीं है, वो आ रहे हैं पाकिस्तान से जिसका कंट्री कोड होता है +92। उससे इसको कॉल आ रहे हैं, उससे इसको मैसेज आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे वो मैसेजेस अभी फ्लैश हो रहे होंगे और उसमें से एक मैसेज तो ये था कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। जी बिल्कुल सर। तो मुकुल अभी आपको क्या, आपका एजुकेशन क्या, अभी क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन तो हो गया है। हाँ। मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, हॉस्पिटल लाइन में ही हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे भी। मेरे कलीग्स भी हैं जो भी उनके कॉन्टेक्ट नंबर, अब एक उनके सामने एक छवि बनती कि मैं हूँ, अच्छा हूँ, जो भी है उनके साथ में रह रहा हूँ। अब जिस तरीके से उनको भी मालूम है ऐसा मैं नहीं हूँ, लेकिन अब जो फोटोज़ वीडियोज़ जो वायरल होंगे, मेरे जो दिक्कत होंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक प्रकार से शर्म आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि हो रहा है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने भी कल वही फ़ोटो देख लिया, तो मम्मी ने तो मेरे मदद की कि नहीं जो भी है कंप्लेंट करो, अच्छा है। लेकिन किसी किसी के घर वाले ऐसे रहते हैं कि उनको उल्टा डांटते हैं, तो ये चीज़ होती है ना। राइट, वो तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है कि उन्होंने ये चीज़ समझी। बिल्कुल। और आपने खुल के सब चीज़ें बताई है। बिल्कुल। राइट। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है कि ये सब जो लोन कंपनीज होती हैं एक्चुअली उनके पास घर वालों को कॉल करेंगे और उसकी जो जिसने भी आपकी कंपनी से लोन लिया है उसकी आप गलत फोटोज़ बना के वायरल करेंगे, जो कि मुकुल के साथ ऑलरेडी हुआ है और एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उसकी फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं आप, जो कि एक अच्छे समाज से आता है, एक अच्छा स्टूडेंट है, एक कहीं पर रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करता है, उसकी छवि बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं होती है सब चीज़ में। अगर आपसे किसी ने पैसा लिया है तो आप उस पैसे का रीपेमेंट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो तरीका वो अपना रहे हैं वो सरासर गलत है। और मुकुल आपको जब ये चीज़ पूरी पता चली तो फिर आपका माइंडसेट क्या किया, आप पहली चीज़ क्या की, मतलब जब आपको पता चला कि मेरी फोटोज ऐसे वायरल पहले इसमें जब से मेरे पास जब कल से आना चालू हुए, मैं एकदम से सबसे पहले तो एकदम शांत हो गया अचानक से मैं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एकदम नर्वस हो गया था। मेरा एक्चुअली ये फेस है, ये एक साइड से फूल गया था टेंशन के मारे एकदम से, क्योंकि आप अचानक से कुछ भी आपके साथ ऐसा होगा तो आप टेंशन लेंगे इतना। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कल से। जब मैंने बताया ऐसा ऐसा बात हो गया है, ये हो गया है, तो उन्होंने बिल्कुल मेरा साथ दिया। उनको बोले कुछ तेरे को दिमाग में पहले क्या आता है, क्या पैसा दे दें क्या हम, इससे बच जाएंगे, तो उन्होंने बोला ये सब ऐसा कुछ मत कर तू, हम चलेंगे तेरे साथ में, साइबर के पास चलते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिकॉर्ड कराते हैं, रिपोर्ट कराएंगे, पूरा लिखाएंगे। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, तो मेरे माइंडसेट तब जाके मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स लगा। राइट, ये सब मामले में ना इंसान हड़बड़ा जाता है। एक तो अगर सीधा साधा आदमी है, किसी से मान लीजिए उसकी मजबूरी है, उसने पैसे लिए भी, लेकिन जब इस तरीके से हरकत होती है ना तो कोई भी आम इंसान थोड़ा सा तो घबराएगा ही। बिल्कुल। और ये अच्छी चीज होती है कि जो हम जब तक, देखिए इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले आप अपनी फैमिली तक ये चीजें बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सो डैट आपके सर्कल में अगर किसी के पास भी थोड़ा सा भी इस चीज का नॉलेज है तो वो आपको अवेयर कराएगा कि भाई इससे डरना नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप निकल सकते हैं। और इसकी एक कंप्लेन अपने नजदीकी थाना में जरूर करवाइए, सो डैट आपके साथ कुछ गलत जब आगे हो तो उस पर एक्शन सामने वाली पार्टी पे हो, आपके ऊपर ना हो, क्योंकि आप गलत नहीं है तो आप एक कंप्लेंट दे चुके हैं वहां पे ऑलरेडी। हाँ, और एक चीज ये भी बोलना चाहेंगे कि लोन लेने के तरीके अलग हैं। आप अपने बैंक में जाइए, उनसे लोन लीजिए, आपको क्रेडिट स्कोर के थ्रू वहां पे भी आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन ऐसे थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से बचें,
और साइबर फिशिंग अभी सबसे ज्यादा हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उस पे जो कॉल आ रहे हैं मुकुल के पास भी वो पाकिस्तान के नंबर से आ रहे हैं, और अभी तो उसके घर वालों को भी कॉल आना चालू है, उसकी दीदी को भी कॉल आया, राइट मुकुल? बिल्कुल सर। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर किसी के साथ, आपके आसपास में किसी इंसान के साथ ऐसा साइबर ठगी होती है या उसको परेशान किया जाता है, तो आप उस तक हमारी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में जाके कंप्लेन जरूर करिएगा, सो डैट उसकी मदद हो सके। और ऐसी चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे इस पे एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप देख रहे थे सीजी भास्कर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।